दोस्तों सितंबर का लास्ट मंथ चल रहा है और इस टाइम पर आपको लगा देनी है ढेर सारी कटिंग, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। जल्दी से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग आपको जहां भी मिले, जिस भी कंटेनर में आप लगा सकें। आपके पास इस तरह के पॉली बैग्स पड़े हैं या फिर कोई डब्बे आपके पास ऐसे ही पड़े हैं, मटके पड़े हैं छोटे छोटे, उन सब में आपको जो भी कटिंग आपको नजर आए आप जल्दी से लगा दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और मरे हुए प्लांट्स को जिंदा भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मरते हुए प्लांट की कटिंग छोटी सी लगा दी तो इस टाइम पर वो सर्वाइव कर जाएगी। जो सेकंड नंबर पे प्लांट आता है वो है ये गुलदाउदी का पौधा। गुलदाउदी की छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आपने लगा दी तो पूरी सर्दियों आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा, जिसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो गुलदाउदी को आपको कटिंग से इस टाइम पर जरूर लगा देना है। ये सबसे बेस्ट टाइम है कटिंग से सितंबर मंथ में गुलदाउदी को लगा देने का। पूरी सर्दियों भर भर के आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग देता रहेगा। जो भी कलर आपको जहां पर भी मिले बस वहीं पर आपको पूरी सर्दियों में भी अगर आपको कहीं फूल खिले हुए इसके दिखते हैं किसी के यहाँ, तो आपको फटाफट से इसकी कटिंग ले आनी है। पूरी सर्दियों भी लग जाएगी और अगर अब लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है, सर्दियों में आपको फ्लावरिंग भी मिल जाएगी। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट आता है ये सिंगोनियम का पौधा। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी अगर आप लगा देते हैं, बस नॉट एरिया होना चाहिए और वो जो है फटाफट से सरवाइव कर जाता है। अब देखिए ये तो मैंने अपना जो है कटिंग करके डाल दिया था ऐसे ही कूड़े में, बस वहीं पर ये पनप गया, तो फिर मुझे इसे लगाना पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल एक बुके की तरह लग रहा था। और इसके बहुत सारे कलर की भी वैरायटी आजकल आने लग गई है, तो आप पिंक कलर के साथ साथ मल्टी कलर की वैरायटी इसकी जरूर से लाइए। ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और आप इसे इंडोर प्लांट की तरह भी घर के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपने पूरे साल भी इसको बाहर नहीं निकाला, ये तब भी बहुत अच्छा चलता रहेगा और इसकी लीफ का जो कलर और डिजाइन है वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। लिस्ट में जो नेक्स्ट प्लांट है वो जेड प्लांट का आता है। जेड प्लांट की भी छोटी से छोटी कटिंग आप कहीं भी लगा देंगे तो ये चल जाएगा। किसी मग में लगाना चाहें तो मग में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी ये कटिंग जो है सरवाइव कर जाती है। इसी टाइम पर आप ये ड्रेसिना की जो वैरायटी, ड्रेसिना महात्मा के नाम से जानी जाती है, इस वाली वैरायटी की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली लगाई थी और ये देखिए बहुत अच्छी चल गई है। और इसमें जो है ऊपर से भी जो है ये नए नए प्लांट्स, नई नई ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी। ये देखिए निकलनी स्टार्ट हो गई है, बहुत आराम से ये चल जाती है। इस टाइम पर अगर आप लगाएंगे तो इसके चलने के 100% चांसेस होते हैं और ये बहुत ज्यादा आपके गार्डन को एक न्यू लुक दे देता है। आ जाती है रियो की वैरायटी। रियो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। हैंगिंग बास्केट में अगर आप लगाना चाहें तो ये बहुत ही आराम से लग जाता है। इसकी भी अगर आप छोटी सी कटिंग ऐसे ही तोड़ के, नाखून से तोड़ के कहीं भी लगा देंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगी। जैसे कि मैंने ये वाली अभी लगाई ही थी रिसेंटली और देखिए बिल्कुल अच्छे से चल रही है। इसकी एक भी लीफ जो है आपको मुरझाई भी नजर नहीं आएगी। प्लांट आ जाता है ये अजवाइन का पौधा। इसकी तो अगर एक लीफ भी कहीं गिर गई तो लीफ से भी आप नया प्लांट बना सकते हैं, बहुत इजीली चल जाती है। छोटी सी कटिंग भी अगर आपने ऐसे ही जरा सी टुकड़ा सा तोड़कर भी लगा दिया तो भी ये चल जाएगी। अगर किसी गमले में गिर भी गई तो भी ये आराम से चल। होता क्या है कि आपकी जो वॉन्डरिंग ज्यू की जो सारी के सारा प्लांट है वो खराब हो जाता है अगर आपने इसको बाहर छोड़ा हुआ है तो। मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि मैं इसे बारिश से बचा सकूं। मेरा ये पूरा ही प्लांट खराब हो गया था, लेकिन कुछ इसकी स्टेम्स बच गई थी, बस उन्हें ही मैंने इस बास्केट में लगाया है। ये मेरी हैंगिंग बास्केट है जिसे मैंने अभी तक हैंग नहीं किया है। ये है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट में से तो वैसे तो खुद ही छोटी छोटी सी नीचे अंदर से बहुत सारे प्लांट्स निकल आते हैं, लेकिन जीजी प्लांट को भी आप जो है कटिंग से बहुत इजीली इस टाइम पर लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर लगाई हुई जीजी प्लांट की कटिंग के 100% चांस होते हैं चलने के। मैंने इसको लीव से भी लगाया हुआ है और उसकी अलग से एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों से शेयर की थी। तो अगर अभी तक आपने जीजी प्लांट जैसे महंगे प्लांट को नहीं लगाया है तो जरूर से लगा लीजिए। नेक्स्ट प्लांट आता है कलेंचो का। कलेंचो की भी आप छोटी सी भी कटिंग अगर आप ऊपर से स्टेम काट कर भी लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाती है। बिल्कुल जरा सी भी आप 1 इंच भी अगर आप इसकी कटिंग को लगा देंगे, बस नीचे के पत्तों को आपने क्या करना है, तोड़ लेना है और इन पत्तों को भी नहीं फेंकना है, इन पत्तों को भी आपको मिट्टी में लगा देना है, क्योंकि ये छोटी सी लीव से भी इसका एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। और ऐसा मैंने बहुत बार किया है कि पत्तों से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अगर मिट्टी भुरभुरी है तो डायरेक्ट लगाएं, नहीं तो थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद या गड्ढा बनाने के बाद लगाएं, जिससे कि कटिंग के चलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हों। ऐसा ना हो कि आपने कटिंग ऐसे ही रख दी और वैसे तो लग
जाती है, लेकिन फिर भी आपको इस टाइम पर फ्लावरिंग लेनी है इससे, क्योंकि पूरी सर्दियों क्लेंचो जो है वो सर्दियों में फूलों से भरा रहता है। और इसके आजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी भी आने लग गई है। देसी वाले कलेंचो में तो काफ़ी सारे भर भर के फ्लावर आते हैं, लेकिन जो इसकी जो दूसरी वैरायटीज़ आने लग गई हैं उनमें भी जो है बहुत सारे प्यारे प्यारे से कलर्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक अच्छी लुक देते हैं। और अगर एक बार फ्लावर खिल जाता है तो पूरी सर्दियों दोबारा से कोई फ्लावर नहीं खिलता और वही फ्लावर जो है एज इट इज़ बना रहता है। जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं और मार्च का महीना आता है, उसमें इसके फ्लावर्स जो है थोड़े काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। उस टाइम इसकी हार्ड प्रूनिंग का समय होता है। इसी टाइम पर आप लगा सकते हैं ये मोरपंखी की कटिंग। और मोरपंखी की देखिए ये वाली कटिंग जो है मेरी बहुत अच्छे से चल भी गई है। और मोरपंखी का जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा है उसको आप देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि ब्राउन हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी जब आपको दिख रही है कि टिप से ग्रीन है तो यानी कि अभी भी आपकी कटिंग जो है वो बहुत ईजिली चल रही है। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो मनी प्लांट है। मनी प्लांट की कटिंग को इस टाइम पर लगाएंगे तो एक भी लीफ ब्राउन होके टूटेगी नहीं, बल्कि सारी की सारी जो लीफ है वो इस टाइम पर बिल्कुल ग्रीन बनी रहेंगी और आपको उसके लिए अलग से कोई भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम से आप प्लांट लगाएंगे और चल जाएगा। इसके बाद आ जाता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की किसी भी वैरायटी को इस टाइम पर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगी। और इसी टाइम पर इसकी जो जितनी भी नई नई ब्रांचेस निकल आती हैं उनको भी आपको सेपरेट करके बस इसी तरीके से तोड़ के भी लगा देंगे तो भी बहुत इजीली चल जाएगा, अगर आप अपने घर में इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है। ये आपके घर में ज्यादा से ज्यादा ही होने चाहिए। फिर आ जाती है एग्लोनिमा की वैरायटी। एग्लोनिमा की किसी भी वैरायटी को आप चाहे महंगी वाली हो या सस्ते वाली हो, सभी वैरायटीज को आप इस टाइम पर बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। और देखिए ये सारी की सारी कटिंग्स ही मैं आपको दिखा रही हूँ जो अब सर्वाइव कर चुकी हैं। इन्हें मैंने थोड़ा सा बरसात से पहले ही लगा दिया था, लेकिन बरसात जो है मैंने बारिश का पानी इनके ऊपर नहीं लगने दिया। इन्हें मैंने इंडोर ही रखा था। इंडोर में भी इतना इंडोर नहीं रखना है कि बिल्कुल प्लांट आपका खराब हो जाए या फिर आप एसी रूम में इसको रख दें, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा तो बाहर की हवा इनको देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट ये पर्पल कलर का प्लांट है जिसे लाल बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और इसकी इतनी जो लीव्स हैं वो शाइन करती हैं। देखिए छोटी छोटी मैंने कटिंग लगा दी थी। इसकी कटिंग एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सर्वाइव कर जाती हैं। एक दो दिन के लिए इसका ये जो प्लांट है वो ढलका ढलका सा लगता है, लेकिन ये आपके जो है इंडोर भी बहुत इजीली चलता रहता है। इसका इंडोर भी कुछ नहीं बिगड़ता है। देखिए मेरी जितनी भी वैरायटी है ये सारी की सारी जो है एग्लोनिमा की वैरायटी है, जो कि अच्छी खासी महंगी आती है। तो महंगे सस्ते कैसे भी प्लांट इस टाइम पर इंडोर आउटडोर जितने ज्यादा से ज्यादा प्लांट आप इस टाइम पर लगा देंगे कटिंग से उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइम पर कटिंग बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाती है। और ये तो मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कि ये मेरी बोगनविलिया की कटिंग है। और बोगनविलिया की कटिंग जो है मुझे लग रहा था ये नहीं चलेगी, लेकिन ये सर्वाइव कर गई है और इसमें से एकदम से लीव्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। पूरी बरसात इसमें एक भी लीफ नहीं निकली। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो डेविल बैकबोन का होता है। डेविल बैकबोन को जो है आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। अगर इस टाइम पर आप कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कटिंग जो है सर्वाइव कर जाती है। लेकिन जब ये प्लांट जो है अपनी लीव्स को गिराता है उस टाइम पर भी आप इसकी कटिंग लगाकर रख दीजिए। उस टाइम पर इसके ऊपर एक भी लीफ नहीं होगी, लेकिन ये हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट जो प्लांट आता है ये मिनी स्नेक प्लांट का है। मिनी स्नेक प्लांट की कटिंग आप देखिए मैंने एक एक लगाई थी और इसके बराबर से ये देखिए पूरी बॉटल बहुत बुरी तरीके से भर गई है, तो मुझे इन्हें सेपरेट करना होगा। नेक्स्ट प्लांट है आपका पर्पल हर्ट। पर्पल हर्ट को बहुत इजीली छोटी से छोटी कटिंग से आप छोटा सा पिंच करके ऊपर से लगा दीजिए। छोटी सी कटिंग भी बहुत इजीली चल जाती है और आप इससे बहुत सारी टोपियारी बना सकते हैं। बहुत तरह तरह से आप अपने गार्डन में इसको सजा सकते हैं। आप इसको इंडोर पानी में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चाइना पाम का पौधा, जिसे मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है, जो कि मैंने कटिंग से ही लगाया था। एक छोटी सी कटिंग जो है पार्क में से लाए थे और वही कटिंग जो है मेरी सर्वाइव कर गई और अब इसके बराबर से नए नए बहुत सारे प्लांट्स निकल आए हैं। नए प्लांट्स निकलने के बाद ही मुझे पता चला कि ये जो है बहुत अच्छे तरीके से चल गई है। इसके बाद आ जाता है रियो का प्लांट। रियो की मैंने एक वैरायटी आपको ऑलरेडी दिखा दी है और ये पिंक और ग्रीन वाली वैरायटी है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। और अभी देखिए ये ढलका ढलका सा हो रहा है क्योंकि एक कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे मैंने थोड़ा सा खुले में कर दिया है क्योंकि मुझे इसे बारिश से बचाना था। बारिश से बचाने के लिए थोड़ा सा पौधा जो है आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन जाएगा गार्डन में से कहीं नहीं। बस इसकी भी छोटी सी कटिंग आप लगा दीजिए। कटिंग से ही बहुत इजीली चल जाता है। वैसे तो इसको भी आप रूट डिवीजन से लगा सकते हैं, लेकिन
इसकी जब कटिंग ही लग जाती है तो आपको रूट्स को अलग करने की ज़रूरत ही क्या है। बहुत इजीली ये चल जाता है, छोटे से छोटे प्लांटर में भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं तो इसे ज़्यादातर छोटे प्लांटर्स में ही लगाती हूँ और ये बहुत सुंदर लगता है। बड़े में लगाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है कैना लिली का प्लांट, और बहुत से लोग नहीं जानते कि इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा ये कैना लिली का प्लांट जो कि बहुत ही सुंदर येलो कलर के फ्लावर्स देता है, बहुत इजीली कटिंग से लगता है। मैंने अपनी फ्रेंड से लेकर इसे कटिंग से ही लगाया था और अब देखिए मेरा गमला पूरा भर गया है पूरी। अब बस ऐसे आपको एक कटिंग तोड़ भी लेंगे तो भी लग जाएगी, इतना मतलब ये रफ एंड टफ है। मैंने इसको तोड़ के ही लगा लिया था और वैसे तो अब जब मैं लगाऊंगी तो इसको कैंची से या फिर कटर से काट कर लगाऊंगी, लेकिन आप इसे तोड़कर भी लगा सकते हैं। और इसमें से वैसे भी इस टाइम पर बरसात में बहुत सारी न्यू ब्रांचेस आ जाती हैं, बस वही बहुत होती हैं। अपराजिता पर इस टाइम पर बहुत सारी फलियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं, उन फलियों में से ही बीज निकलता है और इस टाइम पर आप अपराजिता के बीजों को बिखेर कर जो है अपना एक नया प्लांट अपराजिता का तैयार कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो आप जो है अपराजिता के ज्यादा से ज्यादा प्लांट तैयार कर लीजिए और बीजों को कभी नहीं फेंकना है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स की आजकल अपराजिता की वैरायटी आने लग गई है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो एग्लोनिमा की पिंक वाली वैरायटी में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसा हो गया है, क्योंकि मैं इसे बार बार किसी ना किसी को कटिंग इसकी करके दे देती हूँ, तो मेरे पास जो प्लांट रह गया वो कुछ इस तरह का हो गया है। लेकिन आप इसको जो है कटिंग से लगा सकते हैं, तो मुझे इसे थोड़ा सा ठीक करना होगा। जो खाली जगह है वहां पर मैं इसकी ही कटिंग लगा दूंगी जो लटकी हुई है, और बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं होती है, फिर भी चलता रहता है। और 250-300 का ये प्लांट आता है अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन जो भी कोई आता है उसकी सुई यहाँ पर अटक जाती है और वो ये वाला प्लांट जरूर मांगता है, इसीलिए मुझसे रुका नहीं जाता और मैं दे देती हूँ। और देखिए कुछ इसकी ये वाली हालत हो गई है, लेकिन अब मैंने इसकी कटिंग लगा दी है और जल्दी ये जो है सरवाइव कर जाएगा। कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है ये एग्लोनिमा का प्लांट। वैसे तो आप इसे रूट डिवीजन से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके बराबर से बहुत दिनों से कोई नया प्लांट नहीं निकला था, क्योंकि मैंने इसकी गुड़ाई करती रहती हूँ और इसको जो है मैं कटिंग से ही सबको दे देती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा मैं अपनी फ्रेंड से लेकर आई थी, ये भी कटिंग से बहुत इजीली चल गया है। और अब देखिए बहुत धीमी स्पीड होती है लेकिन चलता रहता है और बहुत ज़्यादा आपके गार्डन को एक अच्छी लुक दे देता है, गार्डन को आपको सजाता और संवारता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से प्लांट अपने गार्डन में शामिल कीजिए, जल्दी से जल्दी लगा दीजिए उनकी कटिंग, क्योंकि सर्दी में लगाई हुई कटिंग्स जो है वो सरवाइव नहीं करेंगी। अगर अभी तक नहीं लगाई है तो लगा दीजिएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद आप कोई भी कटिंग जो है नहीं लगा पाएंगे। ये है फायर क्रैकर्स का प्लांट, इसकी कटिंग लगाने का तो यही समय है, सिर्फ सितंबर के ही 4-5 दिन है जिसमें आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अक्टूबर मंथ आते ही इसकी कटिंग आप नहीं लगा पाएंगे और ना ही इसकी कटिंग सरवाइव करेगी। हर प्लांट का एक समय होता है जिसे आप लगा सकते हैं। और फायर क्रैकर्स की भी बहुत सारी कलर की वैरायटी आती हैं। मेरे पास ये ऑरेंज और येलो कलर का मिक्स जो है कलर का प्लांट है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर जो है मैं रोकती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ विदा। लेकिन आपको इस टाइम पर लगा ली है ढेर सारी कटिंग। और ये वाला प्लांट तो रह गया जो कि बहुत ही सुंदर कोलियस का है, और कोलियस की कटिंग लगाने का तो यही समय है। आप अक्टूबर में इसकी कटिंग मत लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश यही रखिए अक्टूबर में अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो पानी में प्रोपोगेट कीजिए पहले। लेकिन अभी अगर आप इसकी कटिंग लगा देते हैं तो ये आप मिट्टी में भी बहुत ईजिली चला सकते हैं। रेत और मिट्टी का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 50-50%। 1 सेकेंड में आपकी कटिंग जो है चल जाएगी। 3-4 दिन आपके पत्ते जो हैं इसके ढलके हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको ये कटिंग जो है आपकी कहीं जाने वाली नहीं है। फिर लगा देनी है आपने मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग। मैक्सिकन पिटूनिया को आप बरसात से पहले भी लगा सकते थे, पूरी बरसात भी इसकी कटिंग लग सकती थी। और अभी भी सितंबर का मंथ बचा हुआ है, इस टाइम पर आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारे कलर्स की वैरायटी आती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है ये प्लांट। इतना रफ एंड टफ है, मैंने इसमें जरा सा भी खाद पानी नहीं दिया, लेकिन ये हमेशा चलता रहता है और इसको जो है आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी भी तरह की खास बीमारी इसमें नहीं लगती है। मोस्ट रोज की भी ज्यादा से ज्यादा कटिंग इस टाइम पर आप लगा दीजिए और अपना अलग से एक गमला तैयार करके रख दीजिएगा, क्योंकि फिर जब ये शौक में चला जाता है प्लांट तो उस टाइम पर इसमें फ्लावरिंग तो नहीं होती, लेकिन प्लांट कहीं नहीं जाता है। तो इसलिए आपको इसे गार्डन से जाने नहीं देना है और इसको हमेशा अपने गार्डन में बनाए रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।